ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन अंत में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये उन्हीं के लिए बनी थी। थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये है उन्हीं के लिए। मैंने माध्यम ही वो रखा है। देखिए, काफ़ी समय से मैं पीड़ित हूँ वायरल फीवर से। बुखार उखार तो नहीं आ रहा है इस समय, सब ठीक है, लेकिन खांसी जो है वो अभी है। तो खांसी की वजह से मेरा गला जो है वो ख़राब है, तो जो वॉइस क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, मुझे पता है ये बात। लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि जब विचार आपके मन में आएंगे तो आप उतारोगे तो ज़रूर। आप वो लेखन के रूप में उतार सकते हो, आप वीडियो के रूप में उतार सकते हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि सुविधाजनक कहाँ है। आजकल मैं चूँकि वीडियो फील्ड में आ गया हूँ, मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो मैं अब लिखना बंद कर दिया हूँ। तो मैंने अब जो है अपने विचारों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। ये विचार अचानक कैसे आ जाते हैं, कब आते हैं, कब आते हैं, ये सवाल जो है मैं खुद से ही कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ। ये कभी भी आ सकते हैं अचानक। आप सोने जा रहे हैं और आपके मन में एक विचार आ सकता है। देखिए, आप हमेशा जो है आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई विचार नहीं आता। आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप एक डेटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं लगता कि मैं इसे जो है किसी स्क्रिप्ट के रूप में उतार दूँ। आप अखबार पढ़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला, आपको कोई चीज़ इम्प्रेस नहीं कर पा रही है। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लग पा रहा कि कोई टॉपिक मेरे लायक बन पाया ऐसा जो मैं इसको जो है आगे कैरी ऑन कर सकूँ। आप गूगल कर रहे हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, लेकिन एकाएक आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अरे, मुझे तो ये बात समझ में क्यों नहीं आई पहले। ये विचार जब आए तब उसका रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे भी आपका जो है माध्यम हो, वीडियो के रूप में या जो है लिखने के रूप में या ऑडियो के रूप में, जैसे आपका मन करे वैसे। मैं वही करता हूँ अक्सर। कोई टाइम तो मेरा होता नहीं है, जिस टाइम मेरे मन में विचार आता है, मुझे टॉपिक मिलता है, उस समय उसको जो है एक्सप्लेन करने बैठ जाता हूँ। और मैं जो मेरे जो वीडियोज़ रहते हैं वो बहुत होते हैं, एक टॉपिक की कई वीडियो बनाता हूँ मैं। आज पहले ऐसा था कि शुरू हो गया बस हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद उसको कई बार सुनता हूँ, उसके बाद जब मैं वहाँ पर लगता है कि हाँ, अब ये मुद्दे मुझे अब मात्र उठाने हैं और रखने हैं, वो उतना ही रख पाता हूँ। चूँकि ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटी है, कई बार बहुत देर तक चुप भी तो रहता हूँ, नॉन स्टॉप बोल तो नहीं सकता ना कोई आदमी। तो वैसे मैं भी खामोश हो जाता हूँ कुछ देर के लिए। तो विचार अचानक आता है, जब जिस समय आता है तो उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है। ये विचार होता क्या है, कैसे आता है, इसका कोई माध्यम नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है। आपके दिमाग में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई विचार आ सकता है और आप उसको जो है अपनी स्क्रिप्ट में डाल देते हो। ये बात रिपीट हो गई, मैं जानता हूँ। किसी ने मुझे कल सजेशन दिया था कि एक सेंटेंस दोबारा नहीं आना चाहिए। बड़ा अच्छा सजेशन था, लेकिन चूँकि कुछ आदतें भी होती हैं इंसान की, वो बदल तो नहीं सकता ना। तो वही बात हो गई। वैसे ही स्टूडेंट के बारे में एक बात है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए अपना एक शेड्यूल तय करता है, एक चार्ट बनाता है कि मुझे इस समय उठना है, इस समय जो है ये करना है, उस समय वो करना है, उस समय वो करना है। वो शेड्यूल के हिसाब से चलता है। बिल्कुल अच्छी बात है, शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी शेड्यूल ब्रेक करना पड़ता है। आपके शेड्यूल के हिसाब से आपका मन नहीं कर रहा कि आप पढ़ेंगे, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप पढ़ पा रहे हैं। जब आपका मन नहीं कर रहा है तो शेड्यूल को लेके आप तनावग्रस्त ना हो, आप रुक जाए, आप रेस्ट कर लें, आप मत पढ़ें, क्योंकि उस समय सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे और उससे आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, मज़े में चले जाइए। उसके कुछ समय बाद आप रेस्ट में जब चले जाओगे, अपने आप को जब स्पेस दोगे, समय दोगे, तो कुछ समय बाद आपकी अचानक इच्छा होगी कि मुझे पढ़ना चाहिए। ये इच्छा कब होगी, ये विचार की तरह है। ये इच्छा अचानक रात के 2 बजे आँख खुलने के बाद भी हो सकती है, 3 बजे भी हो सकती है, 4 बजे भी हो सकती है, सुबह 5 बजे भी हो सकती है, या दिन में सो के उठने के बाद भी हो सकती है। जब आपका जो है, एक स्टूडेंट का कोई शेड्यूल नहीं होता। सही, मैं तो ऐसा मेरा मानना है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था। मैं पता नहीं कब तक पढ़ता था और कब सो जाता था और कब शुरू हो जाता था, मुझे नहीं पता। वैसे ही यहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ होता है, जब आपकी इच्छा हो उस समय आप पढ़ें। जिस समय आपकी इच्छा होगी, अगर उस समय आप पढ़ेंगे, यकीनन जो काम आप कई घंटे में करते, वो काम आप कुछ मिनटों में कर डालेंगे।
जब आपकी इच्छा होगी, क्योंकि ये भी एक विचार ही है, पढ़ने का भी एक विचार है। ये अचानक आता है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। जिस समय ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे अब जो है पढ़ना चाहिए, उस समय आप बेहतरीन पढ़ेंगे, आप अच्छा पढ़ेंगे। और मेरा संदेश इतना सही है बस, कि जब आपकी इच्छा हो आप तब पढ़िए, ज़बरदस्ती अपने आप को मत घुसेड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें 18 घंटे ही पढ़ना है, हमें 14 घंटे ही पढ़ना है, हमें 12 घंटे पढ़ना है, हमें अरे भाई, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए ना। अगर आपकी कैपेसिटी पर डे 3 घंटे में 3 घंटे ही सहन कर पाने की है तो उतना ही पढ़िए। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लीजिए। लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे ज़्यादा चीज़ें अगर वो गेन करने की कोशिश करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, जो पीछे करा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा उनका। तो कोशिश कीजिए और रिवीजन आप करते रहिएगा। आप जो अपना जिस समय आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में आपने उसको अच्छे से गेन कर लिया, गेन करने के बाद अब उसको छूटे ना, इसलिए आप उसको कम से कम आफ्टर 15 डे 15 दिन के बाद आपका रिवीजन में आ जाना चाहिए। अगर रिवीजन में अगर आप ले आओगे तब आपका वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसको आप जब दूसरी बार जब रिवीजन जब उसका करोगे तो उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ है तो उसको इम्प्रूव कर दोगे आप, क्योंकि जो है ऐसा होता है अक्सर। और नोट्स बनाने तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ें, जब स्टार्टिंग करें, जैसे कि कोई चैप्टर है आपका, मान के चलिए कोई भी चैप्टर है, मैं तो कहता हूँ कि कैलकुलेशन का चैप्टर है और उस पर लिखा है कि ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो वर्क टाइम, स्पीड टाइम या कुछ और भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे ऐसे मैथ में या रीजनिंग में या और चीज़ों में बहुत सारे ऐसे जो है वो टॉपिक रहते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो आपका चाहे वो लेसन प्लान, लेसन जो भी है, उस लेसन में आपके डिटेल पूरी एक बार रिवीजन की, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में क्यों ना हो, आप पूरी पढ़िए किस किस तरह की चीज़ें हमारे सामने से होकर गुजर रही हैं। स्टार्टिंग आपकी बहुत छोटे से होती है, देन वो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते अब वो बड़े स्तर पर पहुँचती है, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है कि इसमें आपको कैसे महारत हासिल करनी है। लेकिन उसके बारे में आपको पहले जान, अब ऐसा ना हो कि चैप्टर आपने खोला और आपने सवाल निकालना शुरू कर दिया, नहीं। पहले आप चैप्टर को पूरे को पढ़ लीजिए। अब आप समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में डिमांड क्या है इस चैप्टर की, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये मांगेगा। उसके बाद आप स्केल अपना पकड़ लीजिए कि आप कहाँ से पकड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में ज़रूरत ही ना पड़े आपको। वो चीज़ें आप वैसे ही कर लें, आप तो आती हो पहले से ही, उनको मात्र रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहाँ से मुझे सीखना है तो वहीं से शुरू हो जाइए सही तरीके से, और उसको पढ़ डालिए, फिर आप शुरू कर दीजिए। और उसमें भी आप ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें ज़रूरी हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एक चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस चैप्टर से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, वो ताल्लुक़ कहीं और से रखती हैं, लेकिन उसमें होती हैं मांग के हिसाब से, तो उनको छोड़ दीजिए, उनको टिक मार दीजिए और अपना एक अलग से छोटा नोट बना के रख लीजिए कि वो मैंने वहाँ छोड़ा है, वो उसको मैं कभी पढ़ूंगा। उससे संबंधित कभी आप पहुँचोगे उससे संबंधित टॉपिक पे, तो वहाँ जाने के बाद में जब वो एक्सप्लेन वहाँ कर लोगे आप, तब उसको आप सॉल्व करना, तो आप बेहतर नतीजा दे पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं, इसीलिए मैं जो है आपको बता रहा हूँ। और मेरे बताने का उद्देश्य जो है वो कहीं न कहीं लाभ पहुँचाना है और अपने एक्सपीरियंस को बाँटना है। देखिए एक्सपीरियंस जो है वो अ, उन्हीं लोगों का काउंट होता है, या वही लोग ज़्यादा अच्छे से जो है कर पाते हैं जो उससे गुज़रे हों। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, ये बात दिमाग में रख के कोई सरकारी कर्मचारी फ़ील्ड की तैयारी करने वाला बंदा सोचे कि ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये तो खुद नहीं है। तो देखिए ये एक अलग तरह की चीज़ हुई, जो फिसला नहीं है और गिरा नहीं है, वो क्या बता पाएगा कि भई गिरने का अनुभव कैसा होता है? या मैं ऐसा कैसे, मैं यहाँ से अगर मैं ये हरकत नहीं करता तो मैं नहीं गिरता। तो ये गिरने वाले के पास ये एक्सपीरियंस होते हैं, जो गिरा नहीं है, जो निकल के चला गया स्मूथली, उसके पास ये अनुभव नहीं होगा और वो इस अनुभव को साझा कर नहीं पाएगा आपके साथ। तो गिरने वाले आदमी को ही जो है ये बताना पड़ेगा, या बताता है कि भई आप जो है यहाँ अगर ये हरकत नहीं करते, आपकी हरकत ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होती तो आप बच जाते। तो इस तरह की चीज़ें अगर दिमाग में आती हों तो वो चीज़ें मत रखिएगा। ये एक तरह का नकारात्मक रवैया हो गया। अगर आप इस तरह की चीज़ सोचते हैं तो ये एक नकारात्मक एटीट्यूड है।
नकारात्मक एटीट्यूड से बाहर आने के लिए आपको ये सोचना की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है हमें जो है क्या बताएगा। कोई भी आपको कुछ बता सकता है, चलता फिरता आदमी। मैंने कई बार देखा है कि दीवार पे पेंट करने वाला आदमी से अगर आप बातचीत करने लगो तो वो आपके साथ ऐसे अनुभव साझा कर लेता है कि आप देखते हो यार ये तो हमारे पास थे ही नहीं। अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, अनुभव की कोई सीमा नहीं है। मजदूर के अपने एक्सपीरियंस हैं और लोगों के अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, और वो एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे नहीं आएंगे ये अलग विषय है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जब आप क्रैक करते हो यूपीएससी, जब आप यूपीएससी क्रैक करते हो तो उस समय आपको कोई जानकारी नहीं होती। बहुत से ऐसे, अधिकतर लोग यूपीएससी में ऐसे ही आ रहे हैं जिनके पास ज़मीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो यूपीएससी टॉप तक कर जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है कि ये मक्का की फसल है और ये धान की फसल है, ये उसकी फसल है। तो देखिए ना, एक्सपीरियंस के लिए वो लोग भी भागे दौड़े फिरते हैं अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में। तो अनुभव का जो है कोई आधार थोड़े ना है, उनको ये अनुभव अगर नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो फिर कमांड लोगों पे। तो उनको ये एक्सपीरियंस के लिए तो भागना पड़ता है अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में। तो ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि कितना महत्व है छोटे अनुभव का, बड़े अनुभव का। धन्यवाद।